फिल्म की शुरुआत में एलन और रे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आर्कटिक जाते हैं। जहाज से सफर करने के लिए वे पोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन टैक्सी न मिलने के कारण देर हो जाती है। सौभाग्य से जहाज उनका इंतजार कर रहा होता है। एयरपोर्ट पर उनका सामान, जिसमें कैमरे थे, खो जाता है। फिल्म शूट करने के लिए वे एक स्थानीय कैमरामैन शॉन को किराए पर लेते हैं और सफर शुरू होता है। जहाज में कई अन्य यात्री भी होते हैं। सभी उत्साहित होते हैं। रे और एलन अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं, जिसे शॉन रिकॉर्ड करता है। हालांकि दोनों उससे ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। शॉन का व्यवहार अजीब होता है। वह हमेशा एक पुराने रेडियो जैसे डिवाइस वाला बॉक्स साथ रखता है। नाश्ते के दौरान शॉन गलती से बॉक्स टेबल पर भूल जाता है। रे, जो लंबे समय से इसकी सच्चाई जानना चाहता था, बॉक्स खोलकर हेडफोन लगाकर डिवाइस ऑन करता है। इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, बस अजीबोगरीब ध्वनि और तरंगे सुनाई देती हैं। वह एलन को भी यह बताता है। तभी दूर से शॉन आता दिखाई देता है। रे जल्दी से डिवाइस बंद करके बॉक्स रख देता है। शॉन आते ही बॉक्स उठा लेता है। इसके बाद वे शॉन को बाहर के नज़ारे रिकॉर्ड करने भेज देते हैं। एलन अपनी परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र के बीच में सिग्नल नहीं मिलता। यहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी उससे नाराज है। दूसरी ओर रे डॉक्यूमेंट्री शूट जारी रखता है और जहाज के कप्तान का इंटरव्यू लेता है। वह पूछता है कि लोग अंटार्कटिका में क्यों रहते हैं, जो इतना खतरनाक और अलग थलग है। कप्तान बताता है कि यह जगह प्रकृति के करीब है और लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। इंटरव्यू के बाद रे देखता है कि एक पक्षी की आंख से खून बह रहा है, जो उसे अजीब लगता है। वह इसे शॉन को दिखाना चाहता है, लेकिन पक्षी उड़ जाता है। परेशान रे जहाज के अंदर जाता है, जहां एलन दो वैज्ञानिकों से बात कर रहा होता है। वे सोनिक वेव्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जो कुछ ही समय में दुनिया को नष्ट कर सकती हैं। एलन ध्यान से उनकी बातें सुनता है। रे के आने पर वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं। एलन, जो अपनी पारिवारिक समस्याओं से परेशान था, रे से बात करता है। रे उसे हिम्मत देता है और फिर उसे उस पक्षी की अजीब घटना के बारे में बताने लगता है। तभी बाहर से अजीब आवाज आती है। दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक सील अपने ही बच्चे को खा रही है। ये भयानक दृश्य देख सभी चौंक जाते हैं। कप्तान भी हैरान होकर कहता है कि उसने इतने सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। कप्तान घबराकर सभी यात्रियों को अंदर ले जाता है, जबकि शॉन इस घटना को रिकॉर्ड करता है। एलन और रे इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा मानते हैं और फिर बाकी साथियों के पास जाते हैं, जहां कप्तान मछली ग्रिल कर रहा होता है। रे और शॉन मछली नहीं खाते, लेकिन एलन खा लेता है। खाने के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे उल्टी होती है और वह अंधा हो जाता है। शॉन और रे डॉक्यूमेंट्री पर काम कर ही रहे होते हैं कि शॉन को पक्षियों की आवाज़ असामान्य लगती है। वह ऊपर देखता है तो पाता है कि वे अजीब ढंग से उड़ रहे हैं और अचानक गायब होने लगते हैं। तभी वह पलटकर देखता है और पाता है कि सभी यात्री भी गायब हो चुके हैं। वह रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि लोग सच में अचानक लापता हो गए। रे को लगता है कि यह कोई मजाक है। वह एलन को बताने जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तब उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वे शॉन से पूछते हैं कि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसे कुछ पता चला। शॉन भी चौंका होता है और कहता है कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वे मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज पर कोई सिग्नल नहीं होता। इस बीच एलन की हालत और बिगड़ जाती है। उसके मुंह से खून आने लगता है। रे तुरंत जहाज के कंट्रोल रूम में जाकर हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रे को हेडक्वार्टर से कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच शॉन दूर एक द्वीप देखता है और खुशी से रे और एलन को बताता है कि वे वहां जाकर मदद मांग सकते हैं। एलन पहले नहीं जाना चाहता, लेकिन रे उसे मना लेता है। जैसे ही एलन ऊपर आता है, रोशनी में उसके गले पर गहरा कट दिखाई देता है, लेकिन उसे याद नहीं कि उसे यह चोट कैसे लगी। तभी उसे एक टूरिस्ट का कैमरा मिलता है, जिसमें रिकॉर्ड होता है कि लोग 1 सेकंड में गायब हो गए थे। यह देखकर एलन और घबरा जाता है। वे जरूरी सामान लेते हैं
और लाइफ बोट से उस छोटे द्वीप की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि इतना बड़ा शहर होते हुए भी वहां कोई इंसान नहीं है। उन्हें यकीन नहीं होता। वे सोचते हैं कि शायद लोग ठंड की वजह से अंदर होंगे। वे खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन हर होटल, हर दुकान और हर घर खाली मिलता है। आसपास लिखी भाषा से वे अंदाजा लगाते हैं कि यह जगह रूस में हो सकती है। स्थिति और अजीब लगने लगती है। वे एक मॉल में जाते हैं, जहां उन्हें अजीब आवाज सुनाई देती है। वहां एक घायल हिरन तड़प रहा होता है। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर वही जख्म थे जो एलन के गले पर थे। हैरान होकर वे होटल से बाहर आए। अंदर एक टेबल पर गर्म सूप रखा था, जिससे साफ था कि लोग अचानक गायब हुए थे। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं लग रही थी। इसी दौरान एलन की तबीयत और बिगड़ने लगी। रे ने देखा कि उसके पैर पर गहरे जख्म थे। वह इतनी कमजोरी महसूस कर रहा था कि आगे जांच में साथ नहीं जा सका। रे और शॉन अकेले आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक ध्रुवीय भालू देखा, जिसके शरीर पर वही घाव थे जो एलन के थे, लेकिन भालू ने उन पर हमला नहीं किया। आगे जाकर उन्होंने एक इमारत में रोशनी देखी और सोचा कि वहां कोई हो सकता है, लेकिन अंदर जाने पर वह खाली मिली। अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक रे को आग की रोशनी दिखी, जिससे उसे एलन की चिंता हुई। बाहर जाकर देखा तो एलन जमीन पर बैठा था, लेकिन आग उसने नहीं जलाई थी। वे उसे अंदर ले आए और खाने का इंतजाम करने लगे। एलन के पास अब भी वह कैमरा था जो उसने जहाज पर एक यात्री से उठाया था। जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि जब सभी लोग गायब हो रहे थे, तब शॉन गायब नहीं हुआ था, बल्कि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब था कि शॉन को कुछ पता था। एलन रे को कुछ बताना चाहता था, लेकिन इस बार रे अकेला नहीं, बल्कि शॉन के साथ आया था। रे ने तय किया कि अब वे जल्द ही इस जगह को छोड़ देंगे। उनके पास लाइफ बोट थी, लेकिन ईंधन कम था। रे ने फैसला किया कि वह बाहर खड़ी मोटर कारों से ईंधन इकट्ठा करेगा। इस दौरान शॉन एलन के साथ रुका। शॉन समझ गया कि एलन कुछ बताना चाहता है, इसलिए उसने वही हेडफोन एलन को पहनाकर उसे वही अजीब आवाज सुनाई जिसे वह खुद सुन रहा था। इस माहौल में भी वह इसे सुनना नहीं भूला। एलन यह सुनते सुनते सो गया। जब रे ईंधन भरकर लौटा तो उसने एलन के पास एक बड़ा कैमरा देखा। उसमें सारी रिकॉर्डिंग थी, जिससे साफ हुआ कि शॉन सब कुछ जानता था और वह कुछ छिपा रहा था। ये देखकर रे तुरंत बाहर भागा और शॉन को पकड़ लिया। उसने शॉन से सच्चाई उगलवाने के लिए उसकी पिटाई की। काफी मार खाने के बाद शॉन ने सच कबूल किया। उसने बताया कि यहाँ सुपरसोनिक तरंगों वेव्स पर एक खुफिया सैन्य प्रयोग चल रहा था। ये तरंगें इतनी खतरनाक और शक्तिशाली थीं कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में किसी भी जीवित प्राणी को खत्म कर सकती थीं। यह एक छिपा हुआ प्रयोग था, जिसके कारण ही अचानक सभी लोग गायब हो गए थे। शॉन ने बताया कि जब यह तरंगें छोड़ी गईं तो इंसानों के शरीर तक को मिटा दिया गया, जिससे उनका कोई नाम और निशान तक नहीं बचा। लेकिन हम तीनों इस वजह से बचे क्योंकि हमने पहले ही वह विशेष ध्वनि सुनी थी जिसे वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। इस ध्वनि ने हमारे दिमाग को सोनिक वेव के प्रभाव से बचा लिया। शॉन ने स्वीकार किया कि वह असल में एक दस्तावेजी फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आया था, बल्कि इस पूरे प्रयोग को रिकॉर्ड करने और इसके असर को समझने के लिए भेजा गया था। यह सुनकर रे और एलन दोनों सन्न रह गए। अब उनके पास इस खौफनाक जगह से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। शॉन ने बताया कि सेना ने उसे यहाँ भेजा था, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो उसे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि वह ये राज नहीं छुपा सका। रे यह सुनकर हैरान था। उसने पूछा कि एलन को चोट कैसे लगी। शॉन ने बताया कि यह सुपरसोनिक वेव्स का असर था। एलन ने जो मछली खाई थी वह पहले से ही इन तरंगों से संक्रमित थी, जिससे वह बीमार हो गया लेकिन मरा नहीं। इसके बाद शॉन ने बताया कि सेना ने उसे एक सैटेलाइट फोन दिया था ताकि वह संपर्क कर सके और उसे बचाया जा सके, लेकिन अब वह फोन भी काम नहीं कर रहा था, जिसका मतलब था कि वे कभी भी मारे जा सकते हैं। रे ये सब बताने के लिए एलन के पास गया, लेकिन देखा कि वह अंतिम सांसें ले रहा था। एलन ने अपने परिवार के लिए एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया, जिसके बाद रे ने उसका फोन और अन्य चीजें एक बैग में डालकर झील में फेंक दीं ताकि कोई इसे खोज सके। उधर
शॉन अभी भी सेना से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक गोली चलने की आवाज आई और देखा गया कि किसी ने शॉन को गोली मार दी, लेकिन हमलावर कौन था ये नहीं दिखाया गया। रे यह सब छिपकर देख रहा था और डर गया। तभी उसका फोन बजा, जिससे उसे समझ आ गया कि यह सेना ही होगी, क्योंकि पहले तक कोई नेटवर्क नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि सेना उन पर नजर रख रही थी और अब शायद उसे भी मार दिया जाएगा। इसी रहस्यमयी मोड़ पर फिल्म समाप्त हो जाती है, जिससे यह सवाल रह जाता है कि रे बच पाएगा या उसे भी मार दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।